इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि हैकरों के पास में टाइम ही टाइम है। यहाँ पर इंटेल का 20 GB इंटरनल और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का डेटा लीक हो चुका है, जो कि जैसा मैंने बताया 20 GB का था, जिसमें बायोस रेफरेंस कोड थे, सैंपल कोड थे, जो कि 7th जनरेशन का उनका प्रोसेसर था, कैबी लेक, और इसी के साथ साथ उसके आने वाले प्रोसेसर जो कि 10 नैनोमीटर के प्रोसेसर होने वाले हैं, टाइगर लेक, उनका सेमेटिक्स टूल फर्मवेयर वगैरह लीक हो चुके हैं। हालांकि इंटेल का मानना है कि ये कोई भी सेंसिटिव डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी कि आखिर ये लीक कहाँ से हुआ है और ये क्या लीक हुआ है या किसी ने हैक किया है, तो उसके ऊपर अब ये अपनी छानबीन शुरू करेंगे। आज के वक्त में आप कोई सा भी मोबाइल खरीदो, उसके साथ में कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आती हैं जिनको हम ब्लोटवेयर भी कहते हैं, जो कि अननेसेसरी होती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जिसके बाद में हम उनको अनइंस्टॉल भी कर देते हैं। लेकिन OnePlus 8 और इसी के साथ साथ 8 Pro और नॉर्ड के साथ में ये किस्से हैं कि उन्होंने फेसबुक और उसका मैसेंजर और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम भेज दिए हैं इन फ़ोनों के साथ में, लेकिन आप इनको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ये इशू उठाया XDA डेवलपर्स ने कि ये क्या पंगा है भैया, ये आपने जो एप्लीकेशन इसमें पहले से इंस्टॉल करके भेजी है, इसको तो हम अनइंस्टॉल कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि ये हायर बैटरी एफिशिएंसी के लिए डाली गई है, मतलब कि अगर आने वाले वक्त में आप फेसबुक यूज़ करना शुरू कर दो, मैसेंजर यूज़ करना शुरू कर दो या इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू कर दो, तो ये आपकी बैटरी को काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी देंगे। लेकिन बंदा यूज़ ही नहीं करना चाहे तो फिर क्यों ये ब्लोटवेयर अपने साथ में लेके घूमे? मतलब फ़ोन उसका लेकिन एप्स तुम्हारी, क्या है बीमारी? मतलब सिंपल सी बात है, जिन एप्लीकेशन को यूज़र को नहीं देखना, नहीं ओपन करना, वो क्यों डाल रखी है पहले से ही? स्टोरेज घेर रही है, मेमोरी घेर रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में चल रही है, तो यहाँ पर उनको अनइंस्टॉल करने की परमिशन होनी चाहिए इस तरीके की चीज़ों में, क्योंकि तुमने तो साठ गार्ड कर ली, पैसे वैसे लेके डाल दी वो ब्लोटवेयर, लेकिन बंदा अनइंस्टॉल नहीं कर पा रहा, जो कि काम का मैं कह रहा है कि भाई मैं यूज ही नहीं करता ये। और यहाँ पर दोस्तों US आर्मी ने अनवील कर दिया अपनी सबसे तेज मिसाइल, जो कि उनकी सबसे तेज नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज मिसाइल होने वाली है, जिसकी स्पीड होगी 20,991 किलोमीटर प्रति घंटे की, और इसी के साथ साथ इसको कहा जा सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा, फेक फॉलोअर्स का जो रैकेट पकड़ा था मुंबई क्राइम ब्रांच ने, उसके बाद में SIT का भी गठन हुआ था कि इसकी ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल है और किन किन को इन्होंने फेक फॉलोअर्स बेचे हैं। तो यहाँ पर टोटल 20 एक्टर और एक्ट्रेस से पूछताछ हो चुकी है अब तक, और यहीं पर एक और नाम सामने आ रहा है जहां पर फेमस रैपर बादशाह से भी पूछताछ करेगी मुंबई क्राइम ब्रांच इसी मामले के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हर जगह यूज किया जाता है, जहां पर साइंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं, लेकिन एक गड़बड़ी हो रही थी उनको जीन यानी कि जेनेटिक्स के नाम इसमें रखने में, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उनको डेट में बदल रहा था। जैसे मार1 नाम का एक जीन है, उसको ये March 1 में बदल देता था, और इसी के साथ साथ सेप्ट1 नाम का एक जीन था, उसको ये September 1 में बदल देता था। तो इसी तरीके के कई सारे जीन थे, टोटल 27 जीन्स थे जिनके ये नाम डेट में कन्वर्ट कर रहा था, जिसके बाद में बजाय एक्सेल को अपडेट करने के इन्होंने आसान समझा इन पूरे 27 जेनेटिक्स के नाम ही रीराइट करना, जिसके बाद में इन्होंने टोटल 27 जेनेटिक्स के नाम ही बदल डाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि एपेक्स लेजेंड्स के फैन होंगे, उसको खेलते भी होंगे, तो उनके लिए अच्छी बात यह है कि सीजन 6 बहुत ही जल्द आने वाला है, जो कि 16 अगस्त को आएगा, और अपने साथ में नया लेजेंड भी लेके आएगा जिसका नाम शायद रैम्पार्ट होगा, जिसकी एबिलिटी के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ट्रेलर देखने पर ऐसा लगा है कि उसकी एबिलिटी होगी शायद कि वो अपने टीममेट्स के लिए एक शील्ड बना देगी, जैसे गिब्राल्टर बनाता है वैसा डोम नहीं, बस एक सामने की शील्ड जिसमें से आप गोली चला सकते हो एनिमी के ऊपर, लेकिन एनिमी आप पर गोली नहीं चला सकता। और इसी के साथ साथ शायद इसके पास में एक सब मशीन गन भी होगी जो शीला नाम की होगी, और इसी के साथ साथ एक नया वेपन भी आने वाला है जो कि एनर्जी सब मशीन गन होगी, शायद वोल्ट नाम से कहलाएगी, शायद वो यही गन हो शीला नाम की या फिर कोई दूसरी हो, कुछ पता नहीं है। और इसी के साथ साथ बैटल पास जैसा कि आपको मालूम होगा कई नई चीज़ें अपने साथ में लेके आएगा, और रैंक रीसेट हो जाएगा, नए वेपन आएंगे, कॉस्मेटिक्स आएगी, और इसी के साथ साथ खास बात यह है कि आप अपने क्राफ्टिंग मेटल से काफ़ी कुछ चीज़ें अब कर पाओगे। मतलब पहले वो बस ऐसे ही पड़े रहते थे, लेकिन अब आप शायद मैप में कुछ चीज़ें डिस्कवर करने के बाद में वेपन्स को या गियर को क्राफ्ट कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं आते हैं आपके डिफ़ॉल्ट वाले। तो ये चीज़ें भी शायद इसमें ऐड करी गई हैं, और इसी के साथ साथ कई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा कमाल का देखने को लगा था।
और बाकी ट्रेलरों के मुकाबले में। और यहाँ पर दोस्तों आप में से जितने भी लोग Xiaomi के मोबाइल यूज करते हो उनके लिए बहुत ही जल्द Xiaomi एक नई अपडेट लाने वाला है, जो कि MIUI की एक नई अपडेट होगी, जिसमें वो सभी एप्लीकेशन जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है वो सारी ही एक झटके में रिमूव हो जाएगी जैसे ही आप ये अपडेट करते हो। क्योंकि कई सारी चाइनीज एप्लीकेशन ऐसी भी होंगी जो कि ऑफलाइन काम करती हैं लेकिन आपने रिमूव नहीं किया होगा, लेकिन ये अपडेट डालते ही वो सारी की सारी एक झटके में ही रिमूव हो जाएंगी। और यहाँ पर दोस्तों टिकटॉक के किस्से तो आपको मालूम ही होंगे कि क्या चल रहा है उनके साथ में यूएस के अंदर, जहां पर उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया कि हमने अपना डेटा अभी तक किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। जहां पे आप कह रहे हो कि चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में हम शेयर करते हैं, ना ही हम चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में शेयर करते हैं, ना ही हम सेंसर्ड करते हैं कंटेंट को उनके कहने पर कि ये हमें पसंद नहीं आया, तुम इसको सेंसर्ड कर दो, हटा दो, रिमूव कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वैसा हम नहीं करते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के कहने पर। और इसी के साथ साथ हमारी गाइडलाइंस, एल्गोरिथम और जो भी कोड वगैरह है वो हमारे ट्रांसपेरेंसी सेंटर पर देखने को मिल जाएगी। तो वहां पर भी जाके आप चेक कर सकते हो कि हमने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। और ये सारी चीजें जो हम करते हैं वो दुनिया की कोई भी कंपनी ने अभी तक नहीं किया होगा, जहां पर वो दिखा रही है अपनी एल्गोरिथम, कोड्स वगैरह जो भी है, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। तो आप आगे देख सकते हो। लेकिन फिर भी कोशिश तो पूरी चल रही है टिकटॉक की तरफ से कि वो अपने आप को दिखा सके कि उससे बढ़िया एप्लीकेशन तो कोई भी नहीं है और वो चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझता है। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट ने अगर गाइडलाइन जारी करी कि इन ऐप को ये करना पड़ेगा तो टिकटॉक नहीं करेगी। बजाओ ताली। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।